हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार। और हम आज देखने वाले हैं एसएससी मैथ बुक सॉल्यूशन जो कि प्रीवियस ईयर का है और ये टिल दिसंबर 2023 तक अपडेटेड है और ये 11,950 प्लस के नामों से भी जाना जाता है। एंड आज हम देखने वाले हैं रेशियो को, जिसे हिंदी में अनुपात या रेशियो प्रोपोर्शन, जिसे हिंदी में अनुपात समानुपात भी कहते हैं। और इसमें लगभग 280-85 क्वेश्चन है, तो इसे 7-8 सिलेक्शन में पूरी तरह से इसे हम खत्म कर देंगे। और आज हम टाइप नंबर 1 के सारे क्वेश्चन को लगाएंगे। एंड जो भी चैनल पे नया है और वो किरण का सोल्यूशन पूरा देखना चाहते हैं, हर एक चैप्टर का सारे बुक का फुल बुक का सोल्यूशन देखना चाहते हैं और वो पहली बार विजिट किए हैं, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड प्लेलिस्ट से जाके आप स्टार्टिंग से परसेंटेज से या किसी भी क्लास से आप आराम से अपने उसका देख सकते हैं। एंड मैं आगे बात कर दूं, आप लोग को किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए खास करके एसएससी और रेलवे के लिए, तो एसएससी रेलवे के लिए किरण, यूथ कंपटीशन और पिनाकल, ये सारे बुक अवेलेबल है। क्लास नोट्स, नीतू मैम, सारे बुक अवेलेबल है और सारे बुक हमारे पास अपडेटेड है। लेटेस्ट है, 6 एडिशन पिनाकल का है और किरण, सारे अपडेटेड है। तो और किसी भी बुक का अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको मिल जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आपको क्या करना होगा कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके पा सकते हैं, या फिर टेलीग्राम नंबर दिया गया है, आप वहां पे मैसेज करके आप पीडीएफ को पा सकते हैं। तो चलिए अब समय को गवाते हुए ना सीधे आते हैं क्वेश्चन की। तो हमारा हो गया रेशियो का, और रेशियो का ये क्वेश्चन नंबर पहला है। एंड बहुत सारे लोगों का ये कमेंट भी था कि रेशियो को स्टार्ट कीजिए, रेशियो को स्टार्ट कीजिए। तो मेरे को लगा कि कहीं ना रेशियो आप लोग को लग रहा हो कि कहीं छूट ना जाए, तो ऐसा नहीं, हम सारे चैप्टर को लेकर चलेंगे। तो आज हमारा रेशियो है और रेशियो में टाइप नंबर 1 है। और मैं पूरा कॉन्सेप्ट तो नहीं बता सकता हूँ इसमें, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट बताने लगूँ तो ये ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। खास करके ये वीडियो सॉल्यूशन के लिए है, लेकिन मैं बीच बीच में वैसा कॉन्सेप्ट को भी बताऊंगा जिसमें मुझे लगेगा कि आपको दिक्कत हो या आप नहीं समझ पा रहे हो, तो वैसा कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करता चलूंगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। बोला कि तीन संख्या 5, 7, 12 के अनुपात में है। यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है, तो तीनों संख्याओं का योग क्या है। तीन संख्या हमारा, एक मान लेते हैं ए है, एक हमारा बी है और एक सी है, और तीनों का जो रेशियो है हमारा, वो 5 रेशियो, 7 रेशियो और 12 के रेशियो में। देखिए ये रेशियो में दिया गया, ये एग्जैक्ट संख्या नहीं, ये एग्जैक्ट संख्या नहीं है, ये रेशियो में है। हम इसे एक्स भी मान सकते हैं कि ये 5x है, ये 7x है और ये 12x है। और x का जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पर रखेंगे, तब जाके एग्जैक्ट मान हमें पता चलेगा। क्या पता चलेगा? एग्जैक्ट मान पता चलेगा, है ना। तो ये एग्जैक्ट संख्या नहीं है, ये हमारा एक रेशियो है। जैसे मैं आपको बता दूं कि a अनुपात b, मतलब या तो ऐसे करते हैं कि a बटा b एक संख्या है, 5/25 है, तो ये कट के आ गया, 5 × 5 और ऊपर 25। तो a अनुपात b को हम 1/5 लिख सकते हैं। मतलब ये एग्जैक्ट संख्या 1 और 5 नहीं है। एग्जैक्ट संख्या जो हमारा था, ओरिजिनल संख्या, वो 5 और 25 था, पर काट छाट के अनुपात के रूप में 1/5 लेके आए हैं। तो यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये जो संख्या है वो एग्जैक्ट संख्या नहीं, मतलब ये 5:7:12 के अनुपात में है या इसी के गुणज में होना चाहिए। तो हमसे क्या बोला है कि पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग। अब ये पहली और ये तीसरी संख्याओं का योग, तो 12 और 5 हमारा कितना हो जाता है, 17x। वो क्या है, दूसरी से 50 अधिक है, मतलब इसमें से अगर हम दूसरी को घटा दें तो इन दोनों का अंतर 50 है, मतलब इससे ये 50 अधिक है। ये क्या हो गया, 17 में से 7 गया तो ये हो गया 10x बराबर हमारा हो गया 50, मतलब x बराबर हमारा आ गया 5। x बराबर 5 आ गया, मतलब x का कितना मान है, 5 है। तो ये ओरिजिनल संख्या कितना हो जाएगी भाई। तो पहले बोला कि तीनों संख्याओं का योग निकाला है, अब तीनों संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7×5 = 12, 12×2 = 24, ये आ गया 24x। तो यहाँ पर ध्यान देंगे 24 और x का मान आया 5, तो 24×5 = 20 से 120, मतलब ओरिजिनल जो संख्या तीनों को जोड़ने पर आ जाएगी वो आ जाएगी हमारा 120। और ये सीजीएल टायर 1 2016 का काफी पुराना क्वेश्चन, एक पहला क्वेश्चन इसमें डाला था। अगर एग्जैक्ट सारे संख्या निकालते तो x का मान ये था, तो ये हो जाता 5×5 = 25, ये हो जाता 7×5 = 35 और ये 12×5 = 60, और सभी को भी जोड़ते तो हमारा आ जाता 120। तो किसी भी एंगल से हम संख्या को निकाल सकते हैं। तो ये था रेशियो की कुछ कहानी। एंड आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए, अगर और इस
सोल्यूशन आपको काफ़ी मज़ेदार अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करें, ताकि मेरे को ये लगे कि हाँ, जो मैं करवा रहा हूँ वो वाक़ई में सभी को फ़ायदा पहुँच रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखेंगे। दो संख्या 3 अनुपात 5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में 13 घटाया जाए तो नई संख्या 10 अनुपात 21 के अनुपात में प्राप्त होती है, और यदि मूल संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा? ये हमारा सीजीएल टायर 2 2018, मतलब ये 18 का क्वेश्चन था, 19 में इसका पूछा गया था, क्योंकि उधर एसएससी थोड़ा सा लेट चलती थी, है ना। तो ये हो गया दो संख्या। तो मान लेते हैं कि एक संख्या ए है और एक संख्या बी है। इसे मानने की आवश्यकता नहीं है, ये 3 है और ये 5 है। तो बोला कि यदि प्रत्येक से 13 घटाया जाए, तो देखिए, मान लेते हैं कि पहला संख्या 3x है। x में लेके इसलिए चलते हैं कि x का कोई मान आ जाए, है ना। और x का कोई मान आ जाए तो यहाँ पर रखने पर वो ओरिजिनल संख्या आ जाए। तो ये 3x है, और दूसरा हमारा कितना है, 5x है। और क्या आ गया, प्रत्येक में 13 घटाया जाए, मतलब इसमें भी 13 घटाया जाए और इसमें भी 13 घटाया जाए, तो घटाने पर इन दोनों का जो अनुपात है वो 10/21 हो जाता है। अब इसे तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 21 दिया हो जाएगा 63x, माइनस 13 × 21 करेंगे तो 13 × 21 हमारा हो जाएगा 273, बराबर 5 दहें के 50x और 13 दहें के 130। अब 73 में से 63 में से 50 गया तो हमारे पास आ जाएगा 13x, और ये माइनस उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 143। तो 13 × 11, तो x का मान आ गया 11, है ना। x का मान क्या आ गया, 11। मतलब अगर हम ओरिजिनल संख्या अगर लेके चलते, एक बार मैं फिर से बताता हूँ। तो x का मान 11, तो 11 ये क्या हो जाता, 33 हो जाता, और ये 11 पचे 55 हो जाता। एक्चुअली में ये संख्या ये था, और इसी को 11 तिया 33 और 11 पचे 55 काट के 3 अनुपात 5 के अनुपात में लिखा था। तो हमसे बोला है भाई कि यदि मूल संख्या में 15 जोड़ दिए जाए तो संख्या का बीच का अनुपात क्या है। अब जो हमारा मूल संख्या a अनुपात b कितना था, 33/55 था। अब सभी में 15 जोड़ दिया जाए, है ना, मतलब 33 में भी 15 जोड़ दिया जाए एंड 55 में भी 15 जोड़ दिया जाए, तो अब इसका रेशियो क्या होगा, तो 5 3 8 और ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 60। तो ये कट के आ जाएगा हमारा 24। एक मिनट भाई, 15 जोड़ना है ना भाई, 15 जोड़ना है, तो ये हमारा हो जाएगा 70। ये कितना हो जाएगा, 70। तो ये आधा कटेगा 24 और ये कटेगा 35। तो रेशियो जो हमारा आ गया 24/35, क्योंकि अब ये कटने वाला नहीं है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो छोटी छोटी चीज़ों को देखें और मिस्टेक ना करें, इससे क्या होता है कि कट छट के कुछ और आंसर आ जाता है हमारा, और हम बेकार में परेशान होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, और यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा जाए। वहां पीछे वाले क्वेश्चन में प्रत्येक में क्या किया जा रहा था, 13 को घटाया जा रहा था। तो प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात ए हो जाता है। तो यदि प्रत्येक मूल संख्या में 5 घटा दिया जाए तो ए और बी का अनुपात क्या होगा। ये सेम पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है। तो प्लीज इस क्वेश्चन के आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, इसका आंसर को कमेंट करना है। और कमेंट इस तरह से करना है कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो भी हो, ए हो, बी हो, सी हो या डी हो, इस तरह से आप कमेंट करें। एंड साथ में अपना नाम भी लिखे, ओरिजिनल नाम जो आपका है, ताकि मुझे ये पता चलता रहे कि कितने लोग रियली में इसे वॉच करते हैं और सही में उसका हर एक क्वेश्चन, किरण के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद से करते हैं। क्योंकि ये हल्का क्वेश्चन है तो हल्का क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ देता हूँ। एंड आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। बोला कि दो संख्या 7:5 के अनुपात में है। उनमें से प्रत्येक में से 40 कम करने पर अनुपात 27:17 हो जाता है। तो संख्या का बीच का अंतर क्या है। ये भी काफी आसान क्वेश्चन है कि एक हमारा 7x है और दूसरी हमारा 5x है। प्रत्येक में 40 कम कर दिया जाए। अब देखिए यही शॉर्ट में हम चलते हैं, 40 कम कर दिया जाए तो इसका जो हमारा आ जाएगा रेशियो 27/17। अब इसे ही तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 7 7 19 से 119, और 70 68 680, बराबर हो जाए 27 × 5 35 से 135x, माइनस 27 × 4 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 108 पर 1 0 बढ़ जाएगा। अब 135 में से 119 जाएगा तो हमारे पास 16,
16x बचेगा, और इधर ये माइनस प्लस में आएगा तो कट छट के ये हमारा बच जाएगा 400। 80 में से 80 गया और 1000 में 600 गया 400। अब इसे काटेंगे तो x मर्त में हमारा 25 मर्त में ये कट जाएगा, तो x का मान हमारा 25 आ गया। अब हमसे बोला कि संख्याओं का बीच का अंतर, तो एक संख्या हमारा 7 था और एक हमारा 5 था, तो इन दोनों का अंतर मतलब ये और बी जो है, इन दोनों का अंतर 2 है, और x दिखा रहा है मतलब ये कितना अंतर है 2x का, और x दिखा रहा है 25, तो 25 गुना कितना आ जाएगा 50, मतलब दोनों संख्याओं के बीच का अंतर हमारा आ जाएगा 50। और ये CHSL 2019 का द्वितीय पाली का सेकेंड सेटिंग का ये क्वेश्चन था। काफी मजेदार क्वेश्चन था वो। एंड अगर बात कर लें क्वेश्चन नंबर 5 की हम, तो दो संख्या 3:4 के अनुपात में है, प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर उनका अनुपात 9:10 हो जाता है, तो संख्याओं का योगफल है ना। वहां पे अंतर पूछा था, अब यहाँ पर योगफल पूछा है, तो एकदम सेम क्वेश्चन है। अब इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, है ना। क्वेश्चन आंसर के साथ कमेंट करो, एंड साथ में नाम लिखकर भी कमेंट करो, ताकि ये पता चल जाए कि कितने लोग रियली में इसे बना पा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। बोला कि 78 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग के 14 गुना और दूसरे भाग के 5 गुना का अनुपात इतना है, 14:15 है, तो पहला भाग क्या है। अब ऐसा करते हैं कि 78 एक संख्या, इसे दो भागों में बांटते हैं, तो क्या बांटना है कैसे बांटना है इसकी हमें कोई अंदाजा नहीं है। तो किसी एक संख्या को अगर हम मान लेते हैं तो ऑटोमेटिक दूसरा निकल जाएगा। तो मान लेते हैं कि पहली संख्या को हम अगर x मान लेते हैं, तो दूसरी जो संख्या है हमारा क्या हो जाएगा 78 माइनस एक्स, क्योंकि दूसरी क्या होगा 78 में से x को हटा देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगा। अब बोला है कि पहली भाग के चौगुना, पहली भाग के चौगुना मतलब x का 4x 4 गुना करें, एंड दूसरी भाग का 5 गुना, दूसरी भाग जो हमारा है 78 माइनस एक्स है, इसका अगर 5 गुना करते हैं तब तब उसका अनुपात कितना आ जाता है 14/15 आता है। अब यही तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 15 चक हमारा हो जाएगा 60x। इधर पहले गुना करेंगे 78 गुने 5 करेंगे और उसमें से फिर 14 से गुना करेंगे, एंड ये 5 गुने x करेंगे 5 14 25 70, तो ये तो हमारा आ जाएगा -70x, और ये करेंगे 78 गुने 5 गुने 14, तो ये लगभग हमारा आ जाएगा 5460, है ना। अब यह घटाएंगे तो ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 130x बराबर 5460, तो ये कटेगा लगभग 42 मर्त में, तो x का मान हमारा आ जाएगा 42। और हमसे पूछा कि पहला भाग, तो पहला भाग हमारा क्या था, पहला भाग हमारा x ही था और x का मान 42 ही आया है। अगर दूसरा भाग पूछता तो 78 में से 42 को घटा देते हैं, परंतु हमसे पहला भाग पूछा है, तो पहला भाग इसका हो जाएगा 42। और ये काफ़ी आसान क्वेश्चन MTS में आया था 2019 में, परंतु ये क्वेश्चन मज़ेदार है, MTS के लायक एक अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाते हैं अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, 8 की ओर एंड 9 की ओर। चलिए, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। बोला कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यदि पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाए, तो ये संख्या 3x एंड 5x के अनुपात में है। पहली संख्या में 8 और दूसरी में 7, पहली संख्या में 8 और दूसरी में 7 जोड़ा जाए तो यह रेशियो 2/3 हो जाती है, तो प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ने पर उनका अनुपात क्या होगा। अब x का पहले मान निकाल लें, फिर वो संख्या निकाल लें, और दोनों में 6 जोड़कर वो हम रेशियो निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 प्लस 8 तिया 24 बराबर 5 दूना 10 x प्लस 7 दूना 14। तो अब इधर हो जाएगा x बराबर हमारा हो जाएगा 10। अब x का मान 10 है तो वो संख्या निकाल लेते हैं, तो वो संख्या था 3:5, तो 3:5 है, 3:5, और x का मान 10 आया तो 3 दहे के 30 अनुपात और 5 दहे के 50, तो ये संख्या 30:50 हो गया। अब बोला प्रत्येक में 6 जोड़ा जाए, तो प्रत्येक में 6 जोड़ा जाए, इसमें भी 6 जोड़ा जाए और इसमें भी 6 जोड़ा जाए, तो अब ये संख्या हो जाएगी 36 रेशियो 56। अब इसे काटेंगे तो 9 चक 36 और 14 चक 56, तो ये आ जाएगा 9:14 आ जाएगा, और 9:14 हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। और ये क्वेश्चन हमारा 2019 CPO का पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो CPO को फॉर्म डाल चुके हैं और उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आराम से आप क्वेश्चन को छाट, CPO का क्वेश्चन को आप लगाएं।
चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 बोला कि तीन धन पूर्णांक संख्याओं का वर्गों का योग इतना है, और ये संख्या, वो जो संख्या हमारा ए बी और सी जो है 1:2:4 में, ये हमारा नंबर्स है। और संख्या के धन पूर्णांक जो संख्या हमारा 1 2 4 दिखा रहा है, उनके वर्गों का योगफल इतना दिया गया है। तो सबसे पहले इनके वर्गों का योगफल करते हैं, है ना। मतलब इसका पहले हम वर्ग करते हैं। तो एक का वर्ग 1, 2 का हमारा 4 और ये 4 का हमारा 16। और इन सभी को अगर जोड़ते हैं तो 16 4 20 1 21 21, और ये 21 दिखा रहा है कितना, 1029 को दिखा रहा है। 21 दिखा रहा है 1029 को। तो ये काट छाट करेंगे तो ये लगभग, ये हमारा कितने मरतबे और हम एक मिनट, एक गलती तो हम ये करते हैं भाई कि ए एक्स मान के चलना है हमें। तो स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारा एक्स स्क्वायर होगा। तो 21 मरतबे में काटेंगे तो ये 49 मरतबे में कटेगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 49 दिखा रहा है। तो एक्स बराबर हमारा 7 आ जाएगा। एक्स का मान अगर 7 आ गया तो हमसे पूछा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का अंतर 4x माइनस एक्स, इन दोनों का अंतर हमारा आता है 3x। एंड 3 गुने एक्स का मान हो गया 7। तो सत्य हमारा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो सत्य 21 हमारा ऑप्शन नंबर 1 होगा। आप ऐसा ना करो कि इसका अंतर ना निकाल लो कि 16x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर, है ना, ये मत करना, क्योंकि ये वर्गों का अंतर है। एंड अगर ये करके देखते हैं तो क्या आता है। तो 16x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया तो 15x स्क्वायर। और ये हमारा, ये काफ़ी मुश्किल है, ये होने वाला नहीं है, क्योंकि हमें संख्या पूछा है, ये वर्गों के रूप में दिया गया है। तो आप ऐसा ना करें, संख्या पूछा है तो संख्या वाले में ही अंतर करेंगे। फालतू का दिमाग लगाने से कोई फायदा नहीं है। एंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर है 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 ये हमारा एसएससी सीजीएल टायर 2 2020 का है। टायर 2 का है तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग में ही बनेगा। बोला अब एक्स को 9 5 21 और 31 में प्रत्येक में से जोड़ा जाए। मतलब 9 में से भी एक्स को जोड़ा जाए, 15 में भी एक्स को जोड़ा जाए, 21 में भी एक्स को जोड़ा जाए, एंड 31 में भी एक्स को जोड़ा जाए। तो प्रत्येक संख्या समानुपात में होता है ना। मतलब प्रत्येक संख्या समानुपात में होता है। जो इसका अनुपात इससे है 15 प्लस एक्स से, वही अनुपात हमारा 21 प्लस एक्स का 31 प्लस एक्स से है। अब यहाँ से तिरछा तिरछी क्या करना है, गुना करना है। तो यहाँ से तिरछा तिरछी गुना करने पर, काट छाट करने पर हमें एक्स का जो मान आएगा वो हमारा आ जाएगा 9। ये आप थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेंगे, 31 गुने 9 और एक्स स्क्वायर, फिर ये 21 गुने 15, फिर ये हो जाएगा। ये करना थोड़ा सा लंबा है, जो आप कीजिएगा। और करने के बाद एक्स का मान हमारा 9 ही आएगा। तो हमसे बोला कि वह संख्या इतना और इतना के बीच मध्य अनुपात क्या होगा। मतलब संख्या 3x माइनस 2 एंड 5x प्लस 4 के बीच का मध्य अनुपात। तो x का मान 9, तो 9 तिया 27 में से 2 गया तो यह हो जाएगा 25, और 9 पचे 45, और 45 4 हमारा हो जाएगा 49। तो 25 और 49 का मध्य अनुपात क्या होता है, तो मध्य अनुपात बराबर होता है एक्स स्क्वायर बराबर ए बी, है ना, या एक्स बराबर अंडर रूट ए बी। अब ये कैसे आया मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए एक संख्या होता है ए का जो अनुपात एक्स से है, वही एक्स का अनुपात बी से है। तो ये तीन बीच वाले को बोलते हैं मध्य अनुपात, है ना। तो देखिए करीब वाला करीब के साथ गुना होगा तो एक गुने एक्स स्क्वायर और एक गुने बी ए बी। तो एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए बी। तो वही हमको एक्स को बोलते हैं मध्य अनुपात, बीच का अनुपात, है ना। तो मध्य अनुपात एक्स बराबर होगा अंडर रूट 25 गुने 49। तो 25 का आ जाएगा 5, 49 का आ जाएगा 7, तो हो जाएगा 7 पचे 35। तो राइट आंसर हमारा 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। और ये सीजीएल 2020 का क्वेश्चन था। देन आगे बढ़ लेते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। एंड अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर है 9। 9 तो हो चुका है भाई। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा 10 है। एंड ये क्वेश्चन सेम उसी के जैसा है कि x को 19 28 55 91 में से घटाया जाता है। तो इस क्रम में प्रत्येक में से
प्रत्येक की जो संख्या होती है समानुपात में होती है। तो x+9 एंड एक्स स्क्वायर के बीच मध्य अनुपात मीन प्रोपोर्शन क्या होगा ये ज्ञात करना है। और ये भी सीजीएल टाइप 2 2020 का ही क्वेश्चन है। तो इसे मैं आप पे छोड़ता हूँ और इसके आंसर को कमेंट करो, क्योंकि ये सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा है। एंड आगे देखें तो अगला जो क्वेश्चन हमें दिख रहा है वो काफी, ये भी सीजीएल टाइप 2 का है। एंड ये तड़कता भड़कता क्वेश्चन, एक समय को खाने वाला क्वेश्चन में से है। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है कि माना एक्स बाई जेड एक ऐसी भिन्न है मतलब बटा के रूप में है, मतलब ए बटा बी के रूप में आएगा, है ना, 2/4 के रूप में आएगा। इस तरह से ये संख्या है, बटा के रूप में है कि एक्स से बड़ा बाई है और बाई से बड़ा जेड है, मतलब एक्स है उससे बड़ा बाई है और बाई से बड़ा जेड है। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए, यदि जेड को एक्स से विभाजित किया जाए, ये पहले स्थिति में बोला है कि यदि जेड को एक्स से विभाजित किया जाए तो परिमाप 5/2 आता है। तो परिमाप क्या आता है? 5/2 आता है। ये जेड बटा एक्स का मान हो गया। फिर बोला है जो 22 से 7/4 अधिक है। जो ये जो है ना, ये जेड वाला एक्स है ना, जो क्या है 22 से ये 7/4 अधिक है। अब जेड बटा एक्स का मान हमारा होता है 5/2 बराबर बाई प्लस 7 बटा, एक मिनट, ये 7 हुआ है, बाई बराबर 7/4 है। तो यहाँ से अगर हम बाई का मान निकालेंगे तो ये प्लस से इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 15 10 में से 7 गया तो 3/4, 3/4 हो जाएगा। ये किसका मान आ गया? बाई का। तो एक का मान हमारा यहाँ निकल गया। उसी तरह से एक्स का जेड का सारे का मान निकालना है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है यदि एक्स बाई जेड तीनों का मान 12 और 11 23/12 है। कहने का मतलब एक्स प्लस बाई प्लस जेड तीनों का मान 23/12 है। तो जेड माइनस एक्स अनुपात बाई माइनस एक्स का मान क्या होगा? तो पहले एक्स बाई जेड का मान निकालें, जिसमें से बाई का निकल गया भाई। तो अब बाई का मान हम यहाँ पे रख देते हैं। बाई का मान हम यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस बाई, नो नो, बाई का मान तो रखना ही है ना। तो यहाँ पर एक्स प्लस क्या हो जाएगा? जेड। ये हमारा हो जाएगा 23। अब ये प्लस में दे जाके माइनस, तो 23/12 में से 3/4, 3/4 को घटाते हैं तो ये आ जाएगा 7/6। और 7/6 है ना, एक्स प्लस जेड का मान है। तो हमें सिर्फ चाहिए एक्स का। तो अब ये जो 7/6 है और हमें सिर्फ चाहिए एक्स का, तो इसमें से जेड को घटाना पड़ेगा। और जेड जेड यहाँ पर घटाएंगे तो जेड का मान कितना है? 5 है। और एक्स बाई जेड कितना है? टोटल 5 2 7 है। तो टोटल हो गया 7। एंड टोटल हमारा हो गया 7। और जेड एक्स का मान हमारा क्या हो जाएगा? एक्स का मान हो जाएगा 2। अभी काटेंगे, 7 से 7 कट गया तो 2/6 हो गया, तो 1/3। तो एक्स का मान हमारा हो गया 1/3। किसका? एक्स का मान। ये हम लेके चलेंगे दूसरा, है ना। एंड उसी तरह से हल्का सा मुझे ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा ही है भाई। अब यहाँ से हमें चाहिए जेड का मान। तो देखिए ये तो 7/6 है। अब इसे गुना करेंगे, टोटल हो गया 7 और जेड का मान हमारा कितना आ जाएगा? 5 है ना। जेड का मान यहाँ पर कितना आएगा? मैं देख लेता हूँ एक बार। देखिए जेड 5 को दिखा रहा है ना, तो जेड का मान यहाँ पर आ जाएगा 5। 7 से 7 कट गया तो ये हो जाएगा 5/6। 5/6 हो गया किसका मान? जेड का मान। अब ये तीनों का मान हमारे पास निकल के आ गया। तो हमसे क्या पूछा है भाई? तो थोड़ा सा और ऊपर करेंगे एंड लिखेंगे। हमसे पूछा था, एक मिनट हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ ही कर लेते हैं इस काम को। स्पेस कम होने की वजह से बीच वाले पार्ट को मैं मिटा देता हूँ पहले। जैसे ये सब पार्ट को मिटा देता हूँ। ओ माय गॉड, क्वेश्चन लंबा है, मुश्किल हो जाता है। चलिए इस वाले पार्ट को अब रहने देता हूँ, मैं इतना ही कर लूँ। तो हमसे पूछा है क्या कि जेड माइनस एक्स रेशियो बाई माइनस एक्स। अब जेड का मान हमारा कितना आ गया? 5/6 माइनस एक्स का मान हो जाएगा 1/3 रेशियो। अब बाई का मान हमारा 3/4 माइनस 1/3। अब इसे ही काट छाट करना है। तो ये हो जाएगा 6 3 का एलसीएम नीचे 6, और ये हो जाएगा 5 में से, और
2 गया तो 3/6 आ जाएगा, 1/2, मतलब ये काट छाट के लगभग हमारा रेशियो आ जाएगा 6:5। ये हमारा आ जाएगा 6:5, जो कि राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 होगा। और ये सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन है, तो काफी मजेदार क्वेश्चन है। एंड आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। इसे थोड़ा सा मैं बड़ा ही कर लूँ, क्योंकि दिखाई तो आपको पड़ नहीं रहा होगा इतना छोटा। क्वेश्चन नंबर 12 बोला कि यदि 8:20 का तृतीय अनुपात पी है और 3:5:24 का चतुर्थ अनुपात क्यू है, तो 2p प्लस क्यू का मान निकालना है। तो पहले में p का मान निकालना है, और p हमारा तृतीय अनुपात है। तो जो 8 का रिलेशन 20 से है, वही 20 का रिलेशन अगले p से होना चाहिए। तो हमें चाहिए p। तो p बराबर हो जाएगा करीब का गुना 20 × 20/8। ये काटेंगे 2 मर्त में, 4 दूना ये 5, और ये कटेगा 10, 10×5 = 50। तो p का जो मान हमारा आ गया वो आ गया 50। उसी तरह से हमें चाहिए q का मान, और q में है 3:5 समानुपात 24:q। अब हमें q का मान चाहिए चतुर्थ अनुपात, तो ये हो जाएगा 5 × 24/3। ये काटेंगे 8×3 = 24, 8×5 = 40। तो ये हो गया q का मान 40। तो हमसे पूछा है 2p प्लस q, तो 2p 50 दूना 100, और 100 + 40 140। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 सीजीएल टायर 1 2022 का ये क्वेश्चन था। काफी मजेदार क्वेश्चन था। एंड आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 ये भी सीजीएल टायर 1 2022 का एक क्वेश्चन है। बोला कि 3 संख्या का योगफल 98 है, और पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, और दूसरी और तीसरी का अनुपात हमारा 5:8 है। तो सबसे पहले अनुपात को बराबर करना है। तो यहाँ पर देखिए b को बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए पंथ या 15 हो जाएगा, तो इसे 5 से गुना करना होगा, और इसे 3 से। तो ये ना करके सीधे क्या कीजिए कि ये जो खाली स्थान है, तो ये वाला अंक को आगे 3 बढ़ दीजिए, और इसके जो आगे है इस अंक को आगे बढ़ दीजिए। ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो हो जाएगा 5 दूना 10, पंथिया 15, और 8 तिया 24। अब तीनों का योगफल दिया गया कितना, अब जोड़ते हैं तीनों का योगफल, 5 4 9, और ये हो जाएगा 2 1 3 1 4, 49 दिखा रहा है 98 को। तो एक दिखा रहा है कितना, ये कितना गुना, 2 गुना। तो हमसे क्या बोला कि तीसरी संख्या कौन सी है, तो तीसरी संख्या हमारा है 24, और एक दिखा रहा है 2 गुना, तो इसे भी 2 गुना करेंगे तो 24 दूना 48। तो वो संख्या हमारा हो जाएगा 48, राइट आंसर हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर। बोला कि 3 संख्या धनात्मक 4 5 7 के अनुपात में है, और उनके वर्गों का योगफल इतना है, तो तीनों संख्या का योगफल क्या होगा। अभी देखिए काफी आसान है, मतलब 4:5:5:7 के अनुपात में। अब इसको वर्ग करना है, तो 4 चक 16, 5 पचे 25, और 7 सत्ते 49। ये हमारा x में होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x² में ये सभी, और सभी का योगफल इतना दिखा रहा है। तो काटेंगे और x का मान निकालेंगे, फिर सभी में रखेंगे, या फिर सबको जोड़ लेंगे और x का गुना कर देंगे। तो काफी आसान क्वेश्चन है, आप इसे स्वयं बनाइएगा, और इसके आंसर को भी आप कमेंट करेंगे। उसी तरह से अगर हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा 15 नंबर। बोला कि दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, और यदि उनके वर्गों का योगफल इतना है। ये संख्या हमारा 7:9 है, इनके वर्गों का योगफल, तो इसे 7x और 9x मानते हैं। वर्ग करेंगे तो 49x², और योगफल जो है इसका 81x²। योगफल दिया गया कितना, 8320। तो ये भी काफी आसान है, यहाँ पर से x का मान निकालना है और संख्या का योगफल ज्ञात करना है। तो इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो ये दो क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ, काफी आसान आसान क्वेश्चन था। एंड आगे बढ़ते हैं सीधे अगला क्वेश्चन 16 की ओर। एंड ये थोड़ी सी चाय है, मैं पीता हूँ। चलिए, काफी हॉट है भाई। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। ए बी सी 3 बॉक्स जिनमें 3:5:7 के अनुपात में कांच रखे हुए हैं, और कांचों की कुल संख्या 75 है। अब देखिए ये जो बॉक्स हमारा है, ए है, बी है, और सी है, और ये किस रेशियो में रखा गया भाई, तो 3 रेशियो या 3x लेके चलते हैं, 5x एंड 7x के अनुपात में रखा गया, और इनकी कुल संख्या 75 है।
अगर हम इसे जोड़ते हैं तो 7 5 12 3, मतलब ये आता है 15x आता है, और ये दिखा रहा है 75 को। तो 15 पच्चे 75, ये x कितना को दिखाएगा, 5 को। तो यहाँ पर अगर हम इसका नंबर, ओरिजिनल नंबर ले लें, तो एक दिखा रहा है 5 को, तो पंतिया ये 15 है, और ये 5 पचे 25 है, और ये 7 पचे 35 है। आगे बोला यदि 3 कांच बी से ए में स्थानांतरित कर दिया जाए, 3 कांच बी से ए में डाल दिया जाए, बी से ए में डाल दिया जाए, तो 15 3 ये क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब जो हमारा न्यू है वो हो जाएगा 18। तो ये घटकर हमारा कितना हो गया, 3 निकल गया, तो ये हमारा हो गया 22। ध्यान रखेंगे कि ये हमारा 22 है। आगे बोला कि 5 कांच सी से बी में, अब यहाँ से 5 कांच इसमें बढ़ा दिया जाए, तो 22 5 कितना हो जाएगा, 27। तो ये 5 घट जाएगा तो हो जाएगा हमारा 30। तो वही बोला कांचों का अब नया अनुपात क्या है, तो 6 तिया 18, 9 तिया 27 एंड 10 तिया 30। तो 6 अनुपात 9 अनुपात 10 है, जो कि राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। और ये हमारा पूछा गया है एमटीएस 2021 में। तो चलिए थोड़ा सा चाय की सिसकियां भी ले ले बीच बीच में, है ना। तो ये काफी मजेदार क्वेश्चन था, एमटीएस का ये क्वेश्चन था। एंड आगे बढ़ते हैं, एंड अगला क्वेश्चन को हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। इसे मिटा लेते हैं। चलिए, बोला कि 3 संख्याओं का योगफल 3 9 6 है, यदि पहली दूसरी संख्या, मतलब ए अनुपात बी 7 अनुपात 11 है, एंड दूसरी तीसरी और बी अनुपात सी 11 अनुपात 15 है। अब देखिए यहाँ पर रेशियो बराबर है, तो बराबर करने की आवश्यकता नहीं, तो सीधे लिखेंगे 7 अनुपात 11 अनुपात 15, तीनों का रेशियो आ गया, और तीनों का योगफल दिया गया है कितना, 396। तीनों को जोड़ेंगे तो 5 1 6, और 6 6 12 13 का 3 हाथ में 1, 1 2 3 33, ये दिखा रहा है 33। तो 33 एकम 33 और 33 गुना, तो ये दिखा रहा है, एक दिखा रहा है 12 गुना, है ना। तो बोला पहली और तीसरी संख्या का बीच का अंतर, तो पहली और तीसरी का अंतर, तो 15 में से 7 गया तो बचा हमारा 8, और एक दिखा रहा 12 गुना, तो बरोट 96, मतलब वो संख्या 96 होगा। एमटीएस का काफी आसान क्वेश्चन था। एंड आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, बहुत खूब। क्वेश्चन नंबर 18 बोला कि 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल इतना है और उनका अनुपात 7 अनुपात 12 है। ए अनुपात बी 7 अनुपात 12 है, ठीक ना, और इनके गुणनफल 13 44 है। तो इसे 7x एंड 12x लेके चलते हैं, और गुणनफल ए गुने बी हमारा है 13 44, तो ये हमारा हो जाएगा 7x गुने 12x, तो बढ़ सकते 84x² बराबर हमारा हो जाएगा 13 44। अब ये काटेंगे तो ये कटेगा 16 मर्द में, तो x बराबर स्क्वायर रूट चढ़ेगा तो आ जाएगा 4, तो x का मान हमारा हो गया 4। तो वो संख्या कितना हो जाएगी, तो बोला इनमें से छोटी संख्या, तो छोटी संख्या 7x है, तो 7, और x का मान है 4, तो 7 गुने 4 सच्चक 28, वो संख्या हमारा कितना हो जाएगा, 28। ये एमटीएस का काफी घटिया क्वेश्चन था। एंड आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर। दो संख्याओं का अनुपात 4 अनुपात 5 है, दो संख्याओं का अनुपात 4 अनुपात 5 है। पहली संख्या में 2 घटाया जाता है और दूसरी में 2 जोड़ा जाता है, तो ये हमारा 4x है, और एक हमारा 5 है। इसमें क्या किया जाता है कि 2 घटाया जाता है और इसमें 2 जोड़ा जाता है, तो अनुपात 2/3 हो जाती है, तो इन दोनों संख्याओं का बीच का अंतर। तो ये भी इस तरह का काफी क्वेश्चन बना चुके हैं। तिरछा तिरछी गुना करना है, उसके बाद x का मान निकालना है, और जो पूछे वो देना है। तो इसके आंसर को भी आप कमेंट करें, ये काफी आसान क्वेश्चन है, एमटीएस का है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन को आप खुद ही डील कर ले। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20, p/3 q/5 बराबर है r/2 के, तो p+2q प्लस 3r का अनुपात p+q+r के साथ क्या हो जाएगा। तो देखिए p बटा अगर q करेंगे तो ये 3 जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 3/5, क्या हो जाएगा 3/5। उसी तरह से q/r करेंगे तो ये 5 जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 5/2।
तो कहने का मतलब कि P अनुपात Q अनुपात R, PQ का हमारा दिया है 3:5 और QR का 5:2, तो सभी का अनुपात हो जाएगा 3:5:2, सभी का अनुपात आ गया, ठीक ना। तो यही हमारे पूछा है कि P+2Q+3R, आपको बताना है P+2Q+3R अनुपात P+Q+R का। तो P हो जाएगा 3 प्लस 5 दूना 10 प्लस 3 दूना 6 और इधर 5 3 8 2 10, तो 10 और 16 17 18 19, 19:10। राइट आंसर हमारा 19:10। ऐसा ना कि दूसरा कोई और मार दे, है ना। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1, ये 2022 का क्वेश्चन था। एंड आगे देखेंगे तो अब हमारे पास 21 22 23 तीन क्वेश्चन और बचते हैं इस टाइप के, और ये टाइप हमारा पूरी तरह से समाप्त होगा। तो बोला यदि इतना 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 के अनुपात में है तो x का मान क्या था। तो x हो गया मध्य अनुपात, तो मध्य अनुपात x गुने x हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 162 गुने 388, तो x बराबर ये चढ़ जाएगा अंडर रूट 162 गुने 388, और ये काम आपको कर लेना है। और इसके आंसर को भी आप कमेंट बॉक्स में करें, तो देखते हैं कितने परसेंट का लोग इसका सही आंसर कर पाते हैं। और ये क्वेश्चन 2022 का था। एंड आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, तीन संख्या 1 2 3 के अनुपात में, 1:2:3 के अनुपात में, प्रत्येक में 5 जोड़ने पर ये रेशियो, मतलब ये हमारा ओल्ड रेशियो है। और ऐसा क्या किया जाता है कि अगर प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो हमारा जो न्यू रेशियो बन जाता है वो 2:3:4, 2:3:4। तो इसे देखते हैं टोटल संख्या कितना हो गया। तो 3 2 5 1 6x के अनु दिखा रहा है। अब ये जोड़ते हैं तो 4 3 7 8 9, ये 9x हो रहा है। तो देखिए टोटल में 5 5 जोड़ा जाता है, मतलब टोटल कितना जोड़ा जाता है, तीनों संख्या में देख लिया जाए तो पंक्तियां 15 जोड़ा जाता है। और यहाँ कितना जोड़ा जा रहा है, 6x में से 9x, मतलब ये 3x जोड़ा जा रहा है। कितना जोड़ा जा रहा है, 3x। तो 3x दिखा रहा है 15, तो x दिखाएगा कितना हमारा 5। तो हमसे बोला कि सबसे छोटी संख्या कौन सी थी, तो सबसे छोटी संख्या 1x था। 1x मतलब 5 गुने 5, तो सबसे छोटी संख्या 5 हो जाता है ना। तो ये एमटीएस का काफी घटिया क्वेश्चन था। एंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस टाइप के, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, दो संख्या 5:3 के अनुपात में है और इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 34 है। ये 5:3 के अनुपात में है और इन दोनों का मतलब a:b, इन दोनों का अंतर है 3, 3 नहीं 5 में से 3 गया 2, अंतर है 2, और 2 दिखा रहा है कितना 34 को, तो एक दिखा कितना 17 को। तो बोला कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 17 है, 3 है तो 3 गुने 17, 17 तिया 51, सबसे छोटी संख्या हमारा हो जाएगा 51। और ये सीपीयू का क्वेश्चन था, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। तो ये टाइप हमारा पूरी तरह से आज समाप्त होता है। एंड फिर हमारा अगला आएगा मेंसुरेशन। तो एक मेंसुरेशन और मतलब एक एडवांस और एक कमर्शियल, दोनों मिक्स करके चलेंगे और कम से कम समय में ख़त्म कर देंगे। तो जो भी नए हैं और पहली बार है वीडियो के लास्ट तक हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड वीडियो को ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी आवश्यकता है। एंड आपको ये क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।